बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शंस। फॉलोइंग थ्री फंक्शंस आर सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात की। आज जो है इट इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो सेकेंडरी फंक्शंस की जब हम बात करते हैं इट हैज थ्री फंक्शंस। पहली फंक्शन जो है सेकेंडरी फंक्शन में दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोज पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट जो है ऐसे पेमेंट्स को कहा जाता है विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में पे किए जाते हैं। वो डेफर्ड पेमेंट्स उन पेमेंट्स को कहा जाता है जिनको फ्यूचर में पे किया जाता है। एग्जाम्पल के हम ले लेंगे, मनी हैज मेड डेफर्ड पेमेंट्स मच इजियर देन बिफोर। तो डेफर्ड पेमेंट जो है मनी ने इसको बहुत आसान बनाया है। इट मेड इट मच इजियर देन बिफोर, पहली की निस्बत में। जब हम बिफोर की बात करते हैं इट मीन्स बार्टर सिस्टम में ये इतना आसान नहीं था जितना जब मनी वजूद में आई उससे ये आसान हो गया। When we borrow money from somebody, जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, we have to return both the principal as well as interest amount. हमें प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स असली जो रकम हमने उनसे ली होती है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है दोनों को पे करना पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक सच ट्रांजेक्शंस। तो ये मुश्किल है कि हम ऐसी ट्रांजेक्शंस करें इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से ये मुश्किल है कि हम इसकी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अंदाजा कीजिए दैट यू हैव टेकन ए लोन फ्रॉम समबडी इन टर्म्स ऑफ वीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी से वीट जो है लोन लिया है किसी से, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिटर्न दिस लोन इन टर्म्स ऑफ वीट के हिसाब से ये लोन रिटर्न करना बहुत मुश्किल है। ऑफ द सेम क्वालिटी, इसी क्वालिटी का मनी परफॉर्मेंस दिस फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली। तो मनी जो है ये परफॉर्म करती है फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली, क्योंकि मनी इन टर्म्स ऑफ मनी वी कैन पे द कॉस्ट ऑफ वीट। It is this function of money which has led to the emergence of financial market. The market that deals with funds of investment and purchase of consumer durables. जब फंड्स जो को इन्वेस्टमेंट किया जाता है या परचेज हम करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ की वजह से है, डेवलपमेंट की वजह से ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज सीन ए मल्टीपल ग्रोथ ओवर टाइम। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी ने मल्टीपल ग्रोथ तो ओवर द टाइम हासिल की है। तो दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब दूसरी जो है दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोर ऑफ वैल्यू के माने हैं स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोरिंग वेल्थ हैज बिकम कंसिडरेबली इजी। जो स्टोर किया जाता है वेल्थ को, ये बहुत कंसिडरेबली इजी हो गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। जब इंट्रोडक्शन हुई, जब मनी इंट्रोड्यूस हुई, वेल्थ कैन बी स्टोर्ड जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर टाइटल्स। वेल्थ को हम स्टोर कर सकते हैं पेपर टाइटल्स के हिसाब से। उसकी सूरत में इट इज नॉट कन्वीनियंट टू स्टोर वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो बार्टर सिस्टम था उसमें स्टोर करना वैल्यू जो है उसको स्टोर करना वो मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, बिकॉज गुड्स टेंड टू वियर आउट और पर्च। जो गुड्स हैं अगर उनको हम स्टोर करें तो खतरा है उन्हें खराब होने का या उन्हें तबाह होने का।
Wealth is source of future investment. Wealth जो है it is a source of future, means we can invest the amount in future, and investment is source of growth and prosperity. और investment जो है it is a source of growth and prosperity. Of course storage idle savings, जो स्टोरेज है, जो सेविंग हम करते हैं जिसको हम आइडल सेविंग कहते हैं, लीड्स टू लीकेज एज वेल एज मनी, ये लीकेज की तरफ चला जाता है और मनी की तरफ चला जाता है. नॉट स्पेंड बट सेव, जिसको स्पेंड नहीं किया जाता, जिसको सेव किया जाता है. कॉजेज अनडिजायर्ड स्टॉक्स ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये कॉज करता है अनडिजायर्ड स्टॉक्स ऑफ अनसोल्ड गुड्स. इट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसमें इसका कॉज हो जाता है डेफिशिएंसी एग्रीगेट डिमांड का. Accordingly, economists are very watchful regarding storage of wealth. Economists जो हैं वो बहुत watchful हैं regarding the storage of wealth. It is good if it is utilized. ये बहुत अच्छी बात है अगर इस wealth को utilize किया जाए या invest किया जाए. It is bad to remain idle. ये अगर पैसा जो है ये सिर्फ इन्वेस्ट ही इसको हम सेव करेंगे लेकिन इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब ये ठीक नहीं है, ये बेकार रहता है ये मनी. तीसरा पॉइंट जो है दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मनी ऑल्सो सर्व्स एज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मनी जो है ये सर्व करता है कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. जब फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी हैज प्रमोटेड बोथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मनी प्रमोट करता है दोनों कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी. एक्सपेंडिचर अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो खर्च होता है पूरी दुनिया में, इनफैक्ट इट इज ओइंग टू दिस फंक्शन ऑफ मनी. तो ये इस फंक्शन ऑफ मनी की वजह से है दैट द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये इसी वजह से एग्जिस्टेंस में आया कि जो वर्ल्ड लेवल पे अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक्सपेंडिचर किया जाता है. मार्केट्स हैव एक्सपेंडेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. मार्केट जो है इनको ये एक्सपेंड हो गए हैं, ये फैल चुके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक. एंड ग्लोबल बिजनेस, और ग्लोबल बिजनेस जो है कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो मल्टीनेशनल जो है कॉर्पोरेशंस जो है दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो आज का टॉपिक जो है इट वाज सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मनी. तो मनी के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं आज हमारा टॉपिक, और इसके सेकेंडरी पार्ट हमने आज पढ़ा. प्राइमरी पार्ट कल के लेक्चर में हमने किया था. तो थैंक यू.